हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट्स के हवाले से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉक डिविडेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो इन दिस द फर्म इश्यूज न्यू शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, सिंपल जिस तरह कैश डिविडेंड होता है इसी तरीके से ही एक स्टॉक डिविडेंड्स भी होता है। अब कैश डिविडेंड किस सूरत में होता है, वो कैश की सूरत में होता है, यानी कि कंपनी पैसे देती है अपने स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है, स्टॉक होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स पड़े हुए होते हैं। इसी तरह ही स्टॉक डिविडेंड में क्या होता है कि कंपनी स्टॉक्स देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब स्टॉक्स कैसे देती हैं, लेट सपोज कि कंपनी ने ये कहा कि हर वो बंदा जिसके पास मेरे 5 शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी हर वो स्टॉक होल्डर जिसने कंपनी के 5 शेयर्स खरीदे हुए हैं, उसको 2 रुपये मतलब 2 शेयर्स और ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सो दिस इज स्टॉक डिविडेंड। यानी कि अब जब स्टॉक डिविडेंड उस बंदे को मिल जाएगा तो उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 5 + 2 = 7। ठीक है, अब उसके पास 7 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द स्टॉक डिविडेंड। अब हम देखते हैं कि इसके ये किस तरह वर्क किस तरह करता है स्टॉक डिविडेंड। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू 10% stock dividend and there is a person holding 1000 shares, then this person will receive additional 100 shares। ठीक है, अब सपोज करो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी कंपनी एबीसी लिमिटेड ले लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपनी या उस एबीसी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 10% कहा कि हम स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं हर उस बंदों को जो कि 1000 शेयर्स जिसने होल्ड करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर उस बंदे को ही दें जिसने सिर्फ 1000 शेयर्स होल्ड करके रखे हुए हैं, मतलब 10% देंगे उसकी होल्डिंग्स का। ठीक है, मतलब जिस बंदे ने जितनी होल्डिंग्स की होंगी, यानी कि किसी के पास 1000 शेयर्स होंगे, किसी के पास 2000 होंगे, किसी के पास 4000 होंगे, तो उस 4000 का 10%, 1000 का 10% उसको मिलेगा। ठीक, सो दिस पर्सन विल रिसीव एडिशनल 100 शेयर्स। ठीक है, अब ये एडिशनल उसको 100 शेयर्स कैसे मिले, देखें इन्होंने 10% 100 शेयर्स का दिया। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपके पास कितने, एक कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। ठीक है, तो और कंपनी ने 10% आपको स्टॉक डिविडेंड दिया, तो अब जब 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे 10% से, तो आपके पास ये 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपके पास जो है वो टोटल शेयर्स कितने हुए उस कंपनी के, 1000 + 100 1100 शेयर्स। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग ऑफ स्टॉक डिविडेंड मिलने के बाद आपके पास 1100 शेयर्स हो गए। ठीक है, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर्स ऑलरेडी थे, कंपनी ने आपको मज़ीद 10% शेयर्स दिए आपकी टोटल होल्डिंग्स की। ठीक है, होल्डिंग्स का 10% आपकी होल्डिंग्स थी 1000 शेयर्स की, और 1000 शेयर्स के 10% आपको 100 शेयर्स और मज़ीद मिले। ठीक है, so it debits the retained earning account as it is given from the retained earnings at the fair market value, and this increases the paid in capital बेसिकली वो कैपिटल होता है जो कि इशूड शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि जनरल पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं या जो कि करंटली मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इशूड कैपिटल भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टॉक डिविडेंड कंपनी देती है ये रिटेन अर्निंग में से निकाल के देती है, जिसकी वजह से रिटेन अर्निंग क्या होता है, डेबिट की साइड पे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि रिटेन अर्निंग एक बेसिकली रेवेन्यू अकाउंट है, जब भी हम उसको बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब भी करते हैं तो वो डेबिट होता है। अब जब रिटेन अर्निंग के अंदर से जो है हमारी रिजर्व्स निकलती हैं, ठीक है, रिजर्व फॉर कंटीजेंसी, रिजर्व फॉर प्लांट एंड एक्सटेंशन, या कैश डिविडेंड भी रिटेन अर्निंग से निकलता है, तो स्टॉक डिविडेंड भी इसी तरीके से रिटेन अर्निंग से निकलता है। ठीक है, अब और उसके अलावा जो है ये टोटल पेड अप कैपिटल को इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल यानी कि मैंने आपको बताया कि जितने नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, यानी कि लेट सपोज के एक कंपनी का पेड अप कैपिटल है 500। ठीक है, 500 पेड अप कैपिटल है, यानी कि 500 शेयर्स उनके मार्केट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं और लोगों के पास हैं। ठीक है, जनरल पब्लिक के पास है 500 शेयर्स। ठीक है, अब कंपनी ने एडिशनल 20 शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड के तौर पे दे दिए, तो अब जो है मार्केट में कितने शेयर्स आ गए, 520 शेयर्स आ गए। ठीक है, तो जिसकी वजह से जब स्टॉक डिविडेंड कंपनी इशू करती है तो पेड अप कैपिटल भी बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो हमारी रिटेन अर्निंग्स हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग से ये निकाल के इशू हुए होते हैं। ठीक है, मतलब निकलते हैं कंपनी जो है वो रिटेन अर्निंग से निकाल कर इनकी जो कॉस्ट है वो रिटेन अर्निंग से निकालती है, तो जिसकी वजह से हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करते हैं और स्टॉक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेबल को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनाई हो या रिटेन अर्निंग के जर्नल एंट्रीज की हो तो आपको पता होगा। ठीक है, नाउ इट मे और मे नॉट चेंज द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। ठीक है,
अब हो सकता है या नहीं हो सकता है कि इसकी वजह से कि मार्केट वैल्यू जो है शेयर्स की प्राइसेस पे उस एबीसी कंपनी के शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट हो, ठीक है। ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो शेयर्स एंड सप्लाई बढ़ जाएंगी, और अगर शेयर्स एंड सप्लाई बढ़ गई और ख़रीदने वाले कम हो गए और सेलर्स ज़्यादा हो गए तो ऑब्वियसली प्राइसेस गिर जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट हो, ठीक है, लेकिन नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। अब किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट होता है स्टॉक स्प्लिट का, ठीक है। अब इसका जो है गारंटीड इम्पैक्ट होता है, लेकिन पूरा 100% गारंटीड नहीं, 80 या 70% गारंटीड इम्पैक्ट होता है कि स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो फॉल कर जाती हैं, ठीक है। सो इन दिस इज़ द बेटर अप्रोच टू रिड्यूस द मार्केट प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल शेयर। ये एक बेटर अप्रोच समझी जाती है स्टॉक डिविडेंड के मुकाबले में, ठीक है। By declaring a stock dividend, sorry, by declaring a stock split, this is not a stock dividend, this is stock split, ठीक है। So declaring a stock split like splitting a share into half, ठीक है। यानी कि अब देखो स्टॉक स्प्लिट किस तरह वर्क करते हैं। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली ये होता है कि हम जो है वो स्टॉक को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। एक स्टॉक का दो हिस्से में तकसीम कर देते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह करते हैं, लेट सपोज कि ये एक स्टॉक है, ठीक है। ये एक स्टॉक है और उसकी जो पार वैल्यू है वो 10 रुपये है। अब स्टॉक स्प्लिट कंपनी ने अनाउंस किया है कि भाई हम जो है वो एक स्टॉक के 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है, 4 for 1, ठीक है। तो इस तरह वो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट, इसका मतलब कि एक स्टॉक के दो हिस्से, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो 4 for 1 स्टॉक स्प्लिट तो यानी कि एक स्टॉक के 4 हिस्से, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है और हम यहाँ पे कंपनी ने अनाउंस किया है कि मतलब 4 के जो है एक स्टॉक के जो है 4 टुकड़े करे होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेगी कंपनी, अब कंपनी के पास जो है वो एक स्टॉक है और उसकी जो पार वैल्यू है 10 रुपये है, ठीक है। अब कंपनी को करने इसके 4 टुकड़े, ठीक है। तो क्या होगा कि इसके मज़ीद ये जो शेयर है 10 रुपये वाला, ये शेयर ख़त्म कर देगी और फिर ये नए शेयर्स आ जाएंगे और हर शेयर की मतलब ये 4 नए शेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। और हर शेयर की जो पार वैल्यू है वो अब कितनी हो जाएगी, 2.5, ठीक है, क्योंकि 10/4 तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। तो 2.5 जो है वो हर शेयर की जो है पार वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो शेयर है ये अब कैंसिल हो जाएगा, ये अब नहीं रहेगा, ठीक है, जिसकी पार वैल्यू 10 थी। तो इस तरह जो ये स्टॉक स्प्लिट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वी आर गोइंग टू गो डीप इन इट, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैनी मैनेजर्स द बिग कंपनीज, ठीक है, बिग कंपनीज मैनेजर, बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स कहते हैं कि डिक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ हाई प्राइस्ड स्टॉक इज समटाइम्स डिज़ायरेबल। कभी कभी ये डिज़ायरेबल होता है क्योंकि इट रिजल्ट इन मोर फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग of a stock and some other advantages like great affordability, increase in liquidity and greater upward potential, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब प्राइसेस जो हैं उनकी जो प्राइसेस हाईली फ्लक्चुएबल हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो वोलेटिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है और तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो मतलब ट्रेडर्स जो है वो इसी जो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इसी चक्कर में होते हैं कि अगर प्राइसेस के अप डाउन मूवमेंट से वो फ़ायदा उठाएं, या तो फिर वो शॉर्ट करें स्टॉक को या तो फिर वो लॉन्ग करें, ठीक है। और इससे और वो बेनिफिट उठाएं और पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये तभी मुमकिन होता है जब उनकी जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, यानी कि वो मतलब हाईली उसकी जो स्पीड है फ्लक्चुएशन है प्राइस के अप डाउन मूवमेंट करने की वो काफ़ी बढ़ जाती है, यानी कि प्राइसेस काफ़ी स्पीड में चेंज होती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट एंड सिंपल काफ़ी स्पीड में चेंज होना शुरू हो जाते हैं अगर प्राइसेस कम हो तो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये स्टॉक जो है वो इसकी जो प्राइसेस कम हो गई हैं, अभी अफोर्डेबल रेंज में आ चुका है तो हम क्यों ना इसे ख़रीदें, ठीक है। तो वो भी नए इन्वेस्टर भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो है इनकी लिक्विडिटी भी काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, क्योंकि अब प्राइसेस कम है तो ईजीली मार्केट में ये सेल आउट हो सकते हैं और रेडी मार्केट अवेलेबल होती है इनके लिए, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं स्टॉक स्प्लिट के, ठीक है। या उस स्टॉक स्प्लिट से जो है अक्सर जो है प्राइसेस नीचे चले जाती हैं स्टॉक की, ठीक है। So the stock split increase the numbers of shares but it has no effect on retained earnings और paid in capital, ठीक है। अब देखो स्टॉक स्प्लिट से ये तो होता है कि हमारे जो शेयर्स हैं पहले 1000 थे फिर 2000 हो जाते हैं।
अगर हम इसको जो है 2-for-1 करें स्टॉक स्प्लिट, लेकिन इससे ना रिटेन अर्निंग और पेड अप कैपिटल पे अफेक्ट नहीं पहुंचता। अब ये हम समझेंगे कि कैसे नहीं पहुंचता, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीसी, इसका मतलब है पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल क्योंकि मेरे कॉमन शेयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपनी हैड अबाउट 1000 कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, देन इट डिसाइडेड फॉर अ 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट, यानी कि एक स्टॉक के दो हिस्से, ठीक है, दो हिस्से कर देगी कंपनी, ठीक है। एंड द पार वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपये एक शेयर की पार वैल्यू है, ठीक है। तो अब मेरे जो पेड अप कैपिटल है वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स 1000 है और पार वैल्यू 10 है, तो मैं इसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरा पेड अप कैपिटल 10,000 है, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 10,000। 10,000 इज माई पेड अप कैपिटल, ठीक है। नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, 1000, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल यानी कि जो ये जो शेयर्स मेरे आउटस्टैंडिंग है 1000, इनकी वर्थ कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है अगर एक शेयर 10 रुपये का है तो 1000 शेयर्स कितने के होंगे, 10,000 के, ठीक है। सो दिस इज़ द पेड अप कैपिटल। अब इसको आप याद रखना कि पेड अप कैपिटल है हमारा 10,000, ठीक है, क्योंकि हमने देखना है कि स्टॉक स्प्लिट के बाद ये पेड अप कैपिटल चेंज होता है या नहीं होता, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल हमारा 10,000 है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक स्प्लिट हो गए हैं, यानी कि जो हमारे 1000 शेयर्स थे वो अब दो में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो हम जो मतलब दो डिवाइड हो गए, अब एक शेयर के दो हिस्से हो गए, यानी कि एक शेयर है 10 रुपये का, ठीक है। अब ये 10 रुपये का शेयर ये ख़त्म हो गया, बदले में दो 5 रुपये वाले शेयर्स आ गए, ठीक है। मतलब जिनकी जो पार वैल्यू है वो 5 रुपये, दो 5 रुपये वाले शेयर्स आ गए और एक ये 10 पार वैल्यू वाले शेयर ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी कि दो शेयर हो गए एक के बदले। तो इसका मतलब कि जब ये 2-for-1 स्टॉक स्प्लिट होता है तो यानी कि 1000 में जो एक शेयर था वो दो में डिवाइड हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2000 रुपीज़, मतलब 2000 शेयर्स। तो अब हमारे पास स्टॉक स्प्लिट के बाद 2000 शेयर्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से ही इनकी जो पार वैल्यू पहले 10 थी, अब 10 से 5 में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। यानी कि इनकी पार वैल्यू पहले 10 थी, ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, ठीक है, क्योंकि अब जो है वो स्टॉक स्प्लिट हो गया है, यानी कि अब 10 रुपये की पार वैल्यू रही नहीं, 10 रुपये वाली पार वैल्यू वाला शेयर नहीं रहा। अब हमारे पास शेयर कितनी पार वैल्यू वाला है, 5 रुपये वाला है, ठीक है, 5 रुपीज़ वाली पार वैल्यू वाला है, ठीक है। तो 10 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसको हमने क्या किया था, नंबर्स ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। ये अगर 4-for-1 होता तो फिर हम 4 से करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2-for-1 है, तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी पार वैल्यू आ जाएगी 5 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा पेड अप कैपिटल उतना ही रहता है या चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था कि हमारे जो नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं वो 1000 से बढ़ के हो गए 2000, ठीक है। इसी तरह ही जो हमारी पार वैल्यू है वो 5 रुपीज़ हो गई। तो अब हम देखेंगे कि हमारा पेड अप कैपिटल कितना आया, तो 2000 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10,000। तो सी के पेड अप कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। पहले हमारे जो स्टॉक स्प्लिट के पहले भी हमारा पेड अप कैपिटल 10,000 था और स्टॉक स्प्लिट के बाद भी हमारा पेड अप कैपिटल 10,000 है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रिटेन अर्निंग और पेड अप कैपिटल। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। अभी हमने इसको देखा कि पेड अप कैपिटल पे वाकई कोई इन्फ्लुएंस या कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट होने की वजह से। अब इसी तरीके से हमारे पास जो है वो EPS आफ्टर स्टॉक स्प्लिट, क्या अर्निंग पर शेयर्स के ऊपर जो है स्टॉक स्प्लिट का इफेक्ट आता है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर होती क्या है कि कंपनी को फॉर एग्जांपल जब 10,000 प्रॉफिट होता है तो कंपनी देखती है कि मैंने एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, हाउ मच माई प्रॉफिट इज़ इन अ सिंगल शेयर, ठीक है, सिंगल शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाए, ठीक है। तो ये देखने का तरीका ये होता है कि जो प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर दो जो नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है। लेट्स सपोज कि कंपनी के पास जो नंबर्स ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो 500 है, ठीक है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 10,000 का होता है। तो 10,000 को जब आप 500 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको रकम क्या देगा, लेट मी जस्ट गेट माई कैलकुलेटर, बल्कि कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली कर लेते हैं। 20 से 20 को काट दिया, 5 1 5, 5 20 100, ठीक है। तो यानी कि कंपनी ने, लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑल, तो यानी कि कंपनी ने एक शेयर पे 20 रुपये कमाए और कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 500, ठीक है। तो यानी कि एक शेयर पे कंपनी ने 20 रुपये कमाए, दिस इज अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पे कितने पैसे कमाए कंपनी ने, ठीक है। सो दिस इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है। अब लेट सपोज कि पहले शेयर 500 थे और अब स्टॉक स्प्लिट 2-for-1 हुआ, तो ये 500 से बढ़ के कितने हो गए, 1000 हो गए, ठीक है।
अब कितने कंपनी के पास शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ, ठीक है। तो अब जो है वो हम देखेंगे कि कंपनी ने अब अर्निंग पर शेयर कंपनी की क्या आ रही है, ठीक है। सो 10,000 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 से कट जाएंगे और बाकी बचेगा 10, ठीक है। तो यानी कि अब हमारी जो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि एक स्टॉक के ऊपर कंपनी ने 10 रुपये कमाए, ठीक है। तो देख रहे हो कि पहले जो है स्टॉक स्प्लिट से पहले 20 रुपये कमाए थे, अब स्टॉक स्प्लिट के बाद 10 रुपये कमाए। तो EPS अफेक्ट होता है स्टॉक स्प्लिट की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास है रिवर्स स्प्लिट। अब जिस तरह कंपनी जो है वो एक स्टॉक को 2 स्टॉक में डिवाइड कर देती है, इसी तरह ही 2 स्टॉक को एक स्टॉक भी बना सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के पास 2 5-5 रुपये वाले शेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि उनकी जो पार वैल्यू है वो 5 रुपये है। तो अब जो है इन दोनों को कैंसिल कर देगी और बदले में सिर्फ एक शेयर बना देगी 10 रुपये वाला, ठीक है। अब ये करने की क्या वजह होती है, ये करने की यहाँ पे वैसे तो काफ़ी वजूहत होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 लिखी हैं, ठीक है। पहला कि प्रिवेंट बीइंग डीलिस्टेड फ्रॉम एन एक्सचेंज। अब क्या होता है कि मोस्टली एक्सचेंजेस क्या कहती हैं कि अगर आपका शेयर 1 रुपये से उसकी वैल्यू गिर गई ख़त्म, तो फिर आप जो है वो डीलिस्टेड हो जाएगी, यानी कि फिर आपकी जो स्टॉक्स जो है वो कैपिटल मार्केट में ट्रेडेड होना बंद हो जाएंगे, ठीक है। फिर कंपनी नहीं रहेगी। तो जिसकी वजह से कंपनी क्या करती है कि अपने जितने भी शेयर्स हैं 1-1 रुपये वाले, उनको जो है वो मिलाकर 2 रुपये वाला शेयर बना देती है, ठीक है, ताकि ये जो है वो डीलिस्टेड ना हो जाए, ठीक है। तो डीलिस्टेड से बचने के लिए भी कंपनी ये करती हैं। दूसरा रीज़न ये है कि बूस्ट कंपनीज इमेज इफ़ द स्टॉक प्राइस हैज़ ड्रॉप ड्रामेटिकली। अब फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली बेरिश ट्रेंड में, ठीक है, उसकी स्टॉक प्राइसेस जो है वो गिरती जा रही हैं। तो कंपनी अब क्या करेगी कि उसकी जो नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है वो जो नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग है वो कम कर देगी, ठीक है। लेट सपोज के पहले 3 शेयर्स थे कंपनी के, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम काफ़ी कम रकम ले रहे हैं, सिर्फ 3 शेयर्स थे और 3 में से कंपनी ने ये तीनों शेयर्स के 3 शेयर्स में से 2 शेयर्स कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब जो है वो शेयर्स जो है इन सप्लाई कम हो गए और उनकी जो है डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो इन सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली जो है इनकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ठीक है। और दूसरा ड्रॉ मोर अटेंशन फ्रॉम एनालिसिस एंड इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। जब इन्फ्लुएंशियल क्या होता है कि देखिए अब 10,000 डिविडेंड है, ठीक है। तो अब नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है वो लेट्स सपोज ये 10,000 डिविडेंड है, नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है वो 10 है, ठीक है। तो अब जो है आफ्टर द रिवर्स स्प्लिट अब ये नंबर्स ऑफ शेयर 5 हो गए। तो अब पहले जो ये 10,000 10 में बढ़ते थे, अब जो ये 10,000 सिर्फ 5 में बटेंगे, यानी कि रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी हमारे इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर जो बोलते हैं कि भाई अब जो है शेयर्स कम हो गए तो इसका मतलब डिविडेंड एक शेयर पे ज़्यादा मिलेगा, तो जिसकी वजह से ये जो है इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं और ये शेयर ख़रीदना शुरू कर देते हैं और फिर प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं, ठीक है। So this is it for today. Thank you very much for watching this video. I'm very sorry that you have heard some ridiculous background voices. So have a great day and Allah Hafiz.